नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे थे। हमने आदिकाल के अर्थ, परिभाषा तथा इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था तथा आदिकाल के नामकरण के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इस क्लास में बाढ़ तेंदु युग के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप देख सकते हो। हमारी जितनी भी क्लास हुई है आज तक उन सब की जो प्ले लिस्ट है संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से बनी हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हो। दोस्तों, ये क्लास है अगर आप नेट JRF दिसंबर 2024 या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, TGT, BGT, DSSB, TGT, BGT या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप इन क्लासों को देख सकते हो, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्लास में नोट्स भी बना सकते हो, या इस क्लास का नोट जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है साहित्य ज्ञान। साहित्य ज्ञान साहित्य ज्ञान हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है। तो आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हो और जितनी भी क्लास हुई आज तक हिंदी साहित्य की, उन सब का PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारतेंदु युग काव्यधारा पढ़ने से पहले हम भारतेंदु पूर्व की जो काव्यधारा है उनका अध्ययन करेंगे। तो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा, जिसका समय 1843 से 1867 ईस्वी माना गया है। सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य और उनके कवि जैसे रघुराज सिंह, इनकी रचना का नाम रामसोयम्बर 1869 ईस्वी, रुक्मणी परिणे। अगले कवि है रघुनाथ दास राम सने, जिनकी रचना का नाम विश्राम सागर 1854। सरदार कवि, इनकी रचना का नाम राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। ललित किशोरी, इनकी रचना का नाम है स्फुट छंद, गोपाल चंद गिरधर दास, ये भारतेंदु के पिता थे। इनकी रचनाओं का नाम राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र। अब देखते हैं दोस्तों, भारतेंदु पूर्व जो ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचना है वो कौन कौन सी है। तो जैसे सेवक की नक्सिक, सरदार कवि की रचना षड ऋतु, साहित्य बरसी, श्रृंगार संग्रह, चंद्रशेखर वाजपेयी की नक्सिक, हमीरहट 1845 ईस्वी। भारतेंदु पूर्व रीति निरूपण रचनाएं जैसे रामदास, जिनका अन्य नाम राजकुमार है, इनकी रचना कवि कल्पद्रुम, सेवक की वाग विलास, गोपाल दास गिरिदास की भारतीय भूषण और छंदो वर्णन, लक्ष्मी राम की मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, कमलानंद कल्पतरु, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर। अब देखते हैं दोस्तों, भारतेंदु युग या जिसका अन्य नाम पुनर्जागरण युग है, इसकी समय सीमा 1850 या 1857 से 19वीं ईस्वी मानी गई है। इस युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। रीतिकाल में जो साहित्य केवल दरबारी काव्य बनकर रह गया, वह अब इस युग में आम जनता का साहित्य बनने लगा, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है। दोस्तों, कि जैसे रीतिकाल में जो काव्य सिर्फ दरबारी काव्य बन कर रह गया था, यानी कि जो रीतिकाल के कवि है वो सिर्फ दरबारी राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनका गुणगान करते थे, और रीतिकाल की ज़्यादातर रचनाएं श्रृंगारिक रचनाएं मानी गई है। तो जो आधुनिक काल आते आते जो श्रृंगारिकपन था रीतिकाल का, वो समाप्त हो चुका था, और जो आधुनिक काल में राष्ट्रीय
राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं रची गई, इसलिए इसे पुनर्जागरण काल भी कहा गया। रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं शताब्दी के पूर्व में किया था और हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर नगेंद्र ने किया। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं शताब्दी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो क्लास को लाइक करें। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए। एक तो लोक जागरण जिसको भक्ति काल कहा इन्होंने, और दूसरा है नवजागरण, इसे हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहा है। अब इनकी जो पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। अगला इन्हीं का कथन है, जो नवजागरण 1857 की क्रांति से आरंभ हुआ वे भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसके साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में व्यक्त हुई और फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। ये भी रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति है। ये डॉक्टर मैनेजर पांडे का कथन है। अगला कथन है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों के टकराव से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और जो प्रथम आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। प्रस्तुतता और वर्ष और नामकरण। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान कहा है और इसका समय 1869 से 1883 ईस्वी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को, भारतेंदु काल को नई काव्यधारा प्रथम उत्थान कहा है और इसका समय 1868 से 1893 ईस्वी माना है। रामकुमार वर्मा ने इसको आधुनिक काल कहा है और इसका समय 1870 से 1900 माना है। केसरी नारायण शुक्ल ने इसका समय 1865 से 1900 ईस्वी माना है और रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नवजागरण कहा है और इसे 1857 से 1900 इसका समय माना है। नोट, भारतेंदु युग में पद्य काव्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जो कि अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया था। उनके द्वारा रचित खड़ी बोली पद्य रचना से इस रचना आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली आंदोलन का समर्थन करने वाले विद्वानों को हठी और मूर्ख कहकर पुकारा है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु इसको याद रखिएगा कि जो खड़ी बोली के समर्थक कवि है उनको हठी या मूर्ख कहकर किस कवि ने कहकर पुकारा है, तो किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आप देखते हैं दोस्तों, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। राष्ट्रीय भावना। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय भावना से संबंधित रचनाएं रची गई, अपने देश के प्रति रचनाएं लिखी गई। जैसे हम देख सकते हैं भारतेंदु जी की, जैसे भारत दूरदर्शिया और श्रृंगारिक रचनाएं। भारतेंदु युग में श्रृंगारिता से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई, जैसे भारतेंदु जी की प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी। और जो भारतेंदु युग में सामाजिक बुराइयों का विरोध भी किया गया, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत।
भारतीय हिंदू युग में समस्या पूर्ति संबंधित कविता भी लिखी गई। जैसे कवि अपनी विलक्षण प्रतिमा से उस पंक्ति को लेकर काव्य रचना करता था। हास्य व्यंग्य जो भारतीय हिंदू युग में है उसमें हास्य व्यंग्य से संबंधित कविता भी लिखी गई। काव्य अनुवाद भारतीय हिंदू युग में ज़्यादा से ज़्यादा काव्य का अनुवाद किया गया कवियों ने। जैसे हम देख सकते हैं कि जो भारतीय हिंदू हरिचंद ने, इन्होंने भी अनेक कवियों का अनुवाद किया है, कवियों की रचनाओं का अनुवाद किया है। ब्रजभाषा का प्रयोग भारतीय हिंदू युग में ब्रजभाषा का प्रयोग भी हुआ है। और अगली विशेषता है कवियों द्वारा पत्र पत्रिकाओं का संपादन। कवियों द्वारा आधुनिक काल में जो भारतीय हिंदू युग है उसमें पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कवियों ने किया है। जैसे कवि वचन सुधा इसके जो लेखक है वो है भारतीय हिंदू हरिचंद और इसका रचना काल 1868 ईस्वी है। और जो भारतीय हिंदू युग है इसमें भक्ति भावना भी परिलक्षित हुई। सामाजिक दुर्दशा का चित्रण भी भारतीय हिंदू युग में किया गया। भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवियों, भारतीय हिंदू युग के कवियों का कर्म दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये है, पूछे जाने लायक बिंदु है कि जो भारतीय हिंदू युग के कवियों का कर्म, जैसे बालकृष्ण भट्ट सबसे वरिष्ठ कवि थे भारतीय हिंदू युग में, फिर भारतीय हिंदू हरिचंद, फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, बद्रीनाथ नहीं है यहाँ पर दोस्तों, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर ठाकुर जगमोहन सिंह, फिर राधाचंद्र गोस्वामी आदि। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवियों को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।